राम राम राम। आपके लिए चाय लाया हूँ। लाओ भाई लाओ, चाय की तो बहुत सख्त जरूरत है। और सुनाइए बाबूजी, रात को किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई ना? और आपको नींद तो अच्छी आई ना? बहुत मीठी नींद आई। अच्छा। और बहुत मीठे मीठे सपने देखता रहा। सपने? चौकीदार, तुम्हारे गांव में आते ही सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी उसका नाम है शालू। क्या हसीन चेहरा है, क्या मीठी आवाज है, बातें भी बहुत अच्छी करती है और बहादुर तो इतनी है कि बात मत पूछो। बाबूजी, किसी एक छोकरी में इतने सारे गुण होने तो कमाल की बात हो जाती है ना? हाँ जी। और चौकीदार, सारी रात सपने भी उसी के देखता रहा हूं मैं। अच्छा, इसलिए आप इतने खुश नजर आते हैं। अच्छा बाबूजी, वो छोकरी रहती किधर है? अरे भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं दरअसल तुम्हें पूछने की सोच रहा था कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो रहती कहाँ है। हाँ जी, इसका भी पता लगा लेते हैं। हाँ जी। बाबूजी, बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो। क्या चलो, इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे क्या बताएं बाबू, ये तो वही बात हुई ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिला सोड़ा बाराना। कल वो पहलवान की पिटाई की थी ना? हाँ वो। आज वो मुंह जैसा अपनी साथिन को लेके आएगा वहाँ, और सालों फंस गई मुसीबत में। कहीं वो हिया भी ना आ जाए बाबू, हमको कहीं छुपा लो ना। तुम क्यों परेशान हो रही? मैं जो हूँ मैं संभाल लूंगा सब। हाँ, तुम संभालोगे? हाँ बिल्कुल संभाल लूंगा। अरे बाबू, फिर तो तुम्हारे बाल बच्चे जिए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे बाल बच्चे हुए ही नहीं अभी तक। काहे? का हो नहीं सके? जरूर हो जाते, अगर मेरी शादी हुई होती तो। तुम्हारी शादी नहीं हुई? हमारी भी शादी नहीं हुई। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना? तब तो मुझे तुमसे मिलकर और भी खुशी होती। हाँ। अरे चौकीदार, शालू जी आई हैं, कुछ चाय लाओ। जाओ। अभी लाया बाबूजी। मुड़ के क्या देख रहे हो? कोई नहीं आएगा। आओ बैठो। आओ। अरे नीचे नहीं, ऊपर सोफे पे बैठो। हाँ तो मेरी सोफा है क्या के लिए? बैठो। एक बात कही बाबू? हाँ कहो। अमीर हो के गरीबन के लिए तोहार मन में कितनी इज्जत है। अरे भाई, ये अमीर गरीब का जो बंटवारा है, हाँ। ये तो सब हम इंसानों ने बनाया ना। भगवान के लिए तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं। हाँ। होते हैं ना? एक और बात कही बाबू? हाँ कहो। तोहार बातें हमने समझ में तो नहीं आवे, पर लगत बहुत प्यारी। अच्छा शालू, अब एक बात मैं तुमसे पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा घर कहाँ है? अरे यही बगल में, चाहे तो अबे हमारे साथ चलो, हम तो के मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाए। अच्छा, रोटी वोटी तो हम बाद में खा लेंगे, अभी तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा गांव देख लें। गांव? चलो। पर्वतों की बाहों में सिमटा हुआ तुम्हारा लखनपुर वाकई बहुत खूबसूरत है शालू। जी चाहता है यहीं रह जाऊं। कितना सुकून है यहाँ। ई का मतलब है कि हमारा गांव तो के बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा, मगर तुमसे प्यारा नहीं। काहे मजाक करो तो बाबू, सालू माँ ऐसी क्या खास बात है? तुम नहीं समझोगी शालू, कुछ चेहरे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। और तुम्हें देखकर तो जी चाहता है कि तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के कैमरे में बंद कर लो। हिलो नहीं। हाँ। अरे भाई, तुम हिलती बहुत हो, हिलोगी तो तस्वीर खराब हो जाएगी। हाँ, अब मुस्कुराओ जरा। आर यू रेडी नाउ? का? क्या गिट करत हो बाबू? अरे भाई, आर यू रेडी नाउ का मतलब तुम तैयार हो कि नहीं? मैं तो तैयार हूँ। हाँ वेरी गुड, अब हिलना नहीं। हाँ, थैंक यू, फर्स्ट क्लास। चलो, इस भरी दुनिया में एक चाचा को छोड़कर हमारा कोई नहीं है बाबू। अच्छा? कोई हमारी माँ भी है, कोई हमारे बाप भी। वो हमका इतना प्यार करत है कि जी चाहत है कि सारी उम्र उनकी सेवा करत रहूं। सारी उम्र? सो तो है शालू, पर कभी ना कभी तो उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। हाँ? का है? अरे तो क्या शादी आदि करने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? कौन जाने बाबू, हमारी शादी होगी भी कि नहीं। होगी क्यों नहीं, जरूर होगी। वो कहते ना कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, तो तुम्हारे नसीब में भी कोई ना कोई तो लिखा हुआ होगा ही ना। अरे ये नसीब से हमका याद आएगा वा, एक जोशी भी हमका यही कहत रहे कि किस्मत की बातें हाथ में लिखी होते। अरे बाबू, तुमका हाथ देखे आवत है? हाथ देखना? हाँ। तुम्हारा हाथ देखना? हाँ आवत है। अरे तो हमारा हाथ देखो ना। तुम्हारा हाथ देखूं? हाँ। बैठ जाओ। ओफो बाबू, कितनी देर से हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में लेकर बैठे हो? हमारा हाथ में का लिखा है, लकीरें का कहते हैं, कुछ बताओ तो। तुम्हारे हाथ में? हाँ।
तुम्हारे हाथ में लिखा है शालू। हाँ? शालू तुम्हारा हाथ तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बात तो तुम 10 बार पहले कह चुके हो। छोड़ो हमरा हाथ। बाबू, ये शिव जी का मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, यहाँ हर साल शिवरात्रि का मेला भी लागत है। हाँ, यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगो ना वो पूरा हो जाता है। इतनी शक्ति है इस मंदिर में। शालू, आओ आज हम दोनों भी मिलकर शिव जी से कुछ मांगे। हाँ, पर मांगे का ये तो बताओ। हमरा हाथ छोड़ो बाबू। तुम ये हाथ छुड़ाना चाहती हो और मैं शिव जी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है शालू कि ये दो हाथ एक ऐसी जंजीर में बंध जाए जिसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा ना सके। देखो बाबू, हम गांव की सीधी सादी लड़की हो गए हैं। तोहार ये मोटी मोटी बातें हमार समझ में तो नहीं आवे। आखिर तोहार मन में है का? बता दूं? हाँ, बता दो। शालू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? सच बाबू? हाँ शालू। बेशरम बेहया, हमारी इज्जत को खाक में मिलाते हुए तोरा के शर्म नहीं आई? मर नहीं गई तू? पर चाचा। मर गया तो हाँ चाचा। देखिए देखिए, आप इन पे खामखा नाराज हो रहे हैं। इनका तो कोई कसूर ही नहीं। तू चुप रहा बाबू, हम सब कुछ अपनी आंखों से देखे हैं। तुम शहरी लोग, हम गरीबन के साथ हमेशा ऐसे ही खेल खेला था। अरे फसल हम बोएं, परवान हम चढ़ाएं, और जब फसल तैयार हो जाए तो चले आता मालिक बन के काटे के बदे। पर याद रखो बाबू, ये हमारी फसल है, जगत दादा की फसल। हम चला के राख कर देंगे पर केहू के काटे नहीं देंगे। चला बेशरम। बाबू, तुम? शालू, शालू सच मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें। अफसोस का है बाबू, प्यार करने वालों को तो इससे भी ज्यादा दुख उठावे के पड़े। नहीं शालू, इन आंसुओं का जिम्मेदार तो मैं हूँ, और ये आंसू ही मुझे यहाँ खींच लाए हैं। चलो, हमारा आंसू कौनो काम तो आए। लेकिन बाबू। शालू! ए बाबू, इतनी घिटाई फिर चलाया सालू से मिला के बदे? अरे हम पूछे थे तुम अमीर लोगन की नजरन में हम गरीबन की जरा भी इज्जत है कि नहीं? चाचा, आप मुझे अमीर होने का ताना क्यों देते हैं? ये सच है कि मैंने एक रईस घराने में जन्म लिया, लेकिन गरीब होना मेरे नजदीक न कोई ऐब है न जुर्म। और दरअसल मैं शालू से मिलने तो आया भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। काहे? चाचा, मैं शालू से शादी करना चाहता हूँ। काबिल भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें। बोलो। हम का बोले बाबू, आज से तुम हमारे मालिक और सालू तुम्हारी दासी। तुम दासी नहीं, मेरे दिल की रानी हो। जानती हो शालू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक मुझे गांव में इस तरह मिल जाओगी और इतनी जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये सब तुम्हारे प्यार का जादू है। अरे वाह, इसमें हमरा का जादू? तुम्हें तो कहते रहे कि जोड़े आसमान पर बनावे जात है। ये भी ठीक है, लेकिन देखो इंतजार बहुत हो गया। आप ये घूंघट की दीवार हटाओ भी भाई। बहुत बुद्धू हो बाबू, घूंघट की दीवार हम कैसे हटावे? हमको लाज आवत है। ओहो, आपको लाज आवत है और यहाँ पहलू से हमारा दिल जावत है ना। हम देखना चाहते हैं कि हमारी शालू रानी दुल्हन के लिबास में
कैसी लगती? ना बाबा ना, मुफ्त में मुंह देखोगे बाबू? मुंह दिखाई ना ही दोगे? मुंह दिखाई तो हम बहुत अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे इन गुलाबी गुलाबी होठों को देंगे। शालू, शालू, ये क्या बदमाशी है? बदमाशी नहीं बाबू, शरारत। बीवी का चेहरा हो तो ऐसा। वैसा नहीं, ऐसा, गुलाब के फूलों जैसा। विकी, तुम क्या देख रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है जनाब, तुम्हारे गाल पर काजल का निशान इसलिए लगाया है कि तुमको किसी की नजर ना लग जाए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। क्या बात है, आज बड़े बन-ठन के कॉलेज जा रहे हो? देखो, मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है कि मेरी बातों में दखल न दिया करो। जब देखो बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती हो। क्या कहा? मैं तुम्हें बिल्ली नजर आती हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लियां सुनेंगी तो बुरा मान जाएंगी। तुम तो चमगादड़ हो, चमगादड़। क्या? ठीक है, जो जी में आए कह सकते हो। मैं भी एक एक बात नोट कर रही हूँ। शादी हो जाने दो, गिन गिन के बदले लूंगी। आरती, इस घर की बहू बनने का ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात मत भूलो। एक अनाथ और बेसहारा लड़की पर तरस इसलिए नहीं खाया था कि वो जवान होकर अपने आप को इस घर की बहू समझने लगे। कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा विकी? करेक्ट मम्मी, मैं इस लड़की को यही समझाता रहता हूँ, लेकिन ये डफर समझती नहीं। चल जाके अपना काम कर, बेशरम इडियट। गेट आउट। वेल डन मम्मी। श्रीमती जी, माफ कीजिएगा, आरती के साथ ये सलूक आपका कुछ अच्छा नहीं लगा। मिस्टर भंडारी, नहीं, मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये बच्ची इस घर की नौकरानी नहीं है। आपके पिता के स्वर्गीय दोस्त श्री धर्मदास वर्मा की आखिरी निशानी है, उनकी बेटी है, जो मरते समय वो आपके हवाले कर गए थे। मेरा ख्याल है इस घर में विकी और सूरज से ज्यादा इस बच्ची को हमारे प्यार की जरूरत है। लुक डैड, आप आरती को जितना प्यार देना चाहें दें, लेकिन मेरे दिल में आरती के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, गुड बाय मॉम। बाय सनी। सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला, याद रखना। सुन लिया, हमारी सारी जिंदगी सुनने में तो गुजर गई है।